मैंने ये इसलिए वीडियो बाइट सुनाया है अपने दर्शकों को कि जरा बहुत गंभीरता से जरा आज इस चर्चा को जरा सुनिए आप। अभी नीलेश जी बहुत विस्तार से बताएंगे और तरुण जी भी बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो जजमेंट है 11 मई का, उसमें खुद पीठ कह रही है कि सरकार अगर चाहे तो ऑर्डिनेंस ला सकती है। वर्डिक्ट में मेंशन किया है उन्होंने, वर्डिक्ट में, कि सरकार अगर चाहे तो ऑर्डिनेंस ला सकती है, अध्यादेश ला सकती है। उसके बाद ये विद्वान आतिशी कह रही हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, और सुप्रीम कोर्ट में तो ये धाराशायी होने वाला है। नहीं, ये आपने तो बहुत ये कह दिया। अब आप बताइए, ये तो डायरेक्ट कॉन्टेम्प्ट ऑफ केस बन गया सर। यस, सुनिए देखिए, आज छोड़िए, इसके पहले देखिए, वो राष्ट्रपति का अधिकार है ऑर्डिनेंस लाना, तो वो ला नहीं सकते, ये कोई नहीं बोल सकता यार। वो खुद संविधान के खिलाफ बात कर रहे, जो इसकी बात कर रहा है वो संविधान विरोधी है कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता। कितनी चीजें ऑर्डिनेंस पे चल रही है, तो दैट इज नॉट द इश्यू। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या कहा था कि जो ऑर्डिनेंस का अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑर्डिनेंस आया तो 6 महीने के अंदर लैप्स होता है, क्योंकि उसके पहले उसको राज्यसभा में रखकर उसको एक्ट बना के, लोकसभा राज्यसभा में रख के एक्ट बना के लेना है। तो और अगर नहीं हुआ तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर 6 महीने फिर से रिपीट ऑर्डिनेंस ला के ये काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये संविधान के स्पिरिट के भावना के, मूल भावना के हिसाब से योग्य नहीं है, लेकिन उसको कुछ किया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज, राष्ट्रपति जी को ऑर्डिनेंस लाने से और सरकार को कानून बनाने से कोई रोक नहीं सकता। अब उन्होंने अगर कोई कानून बनाया जो संविधान के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स का किसी सिटीजन का वायलेशन करता है, तो उस कानून को चैलेंज करने का अधिकार हर नागरिक को है। जैसा हमने जैकब पुलियल में, फिरोज मिट्टी बोरवाला ने, योहान टेंगरा में हमने चैलेंज किया, वैक्सीन मैंडेट जो भी थे वो उसको क्रैश करा के लिया। तो ये जो है, ये हर सिटीजन का भी अधिकार है। और बिल्कुल मैं कहता हूं, केजरीवाल हो या और कोई हो, इनको सबको अधिकार है चैलेंज करने का। लेकिन उसमें दो बातें आती है। अगर वो चैलेंज फ्रिवोलस ग्राउंड पे है, मतलब इनके पास में कोई ग्राउंड ही नहीं है, अब बस मुंह उठाकर चले आ गए और कोर्ट को कह दिया कि आप वो राष्ट्रपति का बहुत गलत है। कोर्ट को जगह गलत कैसा है बताइए। तो उनके पास अगर कुछ नहीं है, जैसा कि हमेशा मैंने 1-2 बार ऑब्जर्व किया है, तो खास करके जो आतिशी जी है ना, उनको ऑब्जर्व किया है, उनका हमेशा, जिसको अगर हम कहेंगे ना, जो स्ट्रॉमैन फैलेसी होती है ना, उनका हमेशा स्ट्रॉमैन फैलेसी रहता है। और ना झूठ बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा कही थी कि मतलब जैसा अभी इन्होंने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ही हो गए। तो ये एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस से कहते हैं। और जिन लोगों को या तो ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, या तो फिर जो लोग उनके प्रति बहुत उनका भक्ति होगी, वो लोगों को उनकी बातें अच्छी लगती होंगी। कैसी, फॉर एग्जाम्पल बताता हूं मैं, कि अगर अभी मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद में किस मुद्दे पे अरेस्ट हुए, क्या मुद्दा क्या चल रहा था कि इन्होंने एक्साइज वाला जो शराब घोटाला है उसमें इन्होंने पैसा लिया कि नहीं लिया। इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, कोई भी हो, इनका आप गौर करोगे, स्ट्रॉमैन फैलेसी काय को बोलते, कॉमन मैन अच्छी तरह से समझ ले। इनका एक ही, अच्छी स्कूलें बनाई करके उनको जेल में डाल दिया। अच्छी स्कूल बना, वो विषय था क्या? अभी जो जिनको विचारों को नहीं समझता है उनको गुमराह करते बैठो तुम। चलो कोई बात नहीं, पुरानी बात हो गई। अब एक्चुअल में आप बहस कीजिए ना, अब आप बहस कीजिए कि एक्चुअली जो कोर्ट ने उनका बेल रिजेक्ट किया है मनीष सिसोदिया का, वो बेल रिजेक्ट में जो ऑर्डर में लिखा है वो गलत कैसा है बताइए, तब मालूम पड़ेगा ना आपको कि अगर वो जज, देखो कानून में प्रावधान है, अगर जज गलत करता है तो इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो उसको भी प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, उसको भी जेल में भेज सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का के वीरास्वामी का जजमेंट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, मतलब कुछ नहीं है, राष्ट्रपति को अधिकार है उसके भी खिलाफ वारंट की परमिशन देने का, तो वो कोई विषय नहीं है। लेकिन जब अभी ऑर्डर आ चुका है तो अभी मिस्टर अरविंद केजरीवाल, आतिशी मैडम, आप ये सारे देश को बताइए कि आपके इसमें जो ऑर्डर में कोर्ट ने लिखा है कि इस कारण से मनीष सिसोदिया को जेल में रखना ही उचित है, इस कारण से सत्येंद्र जैन को जेल में रखना ही उचित है, वो कारण सही है कि गलत है? एक, और अगर वो गलत है तो आपने उसको चैलेंज किया क्या? और बहुत ज्यादा गलत है तो जज के खिलाफ आपने कुछ एक्शन लिया गया, आप कुछ एक्शन लेने वाले हो?